हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 31। यह वर्कशीट होगी क्लास 6 के हिंदी की। चैप्टर है टिकट एल्बम भाग 3। आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो जब अच्छी लगती हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हम उत्साहित होते हैं और हमारा मन प्रसन्न होता है। हम दुगने उत्साह से आपके लिए वर्कशीट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब राजप्पा के एल्बम का कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब आगे क्लास में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें से कुछ बच्चे किसी खास बच्चे के प्रभाव में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के नज़र में रहूं और मैं केंद्र में रहूं, क्लास के केंद्र में रहूं, सभी मेरी ओर देखें, मुझसे बात करें और मुझसे प्रभावित हों। तो इस तरह की इच्छा नागराजन को भी थी, इसलिए कि वह एल्बम ये बनाया था और उस एल्बम में देश विदेश के बहुत सारे टिकट उसने जमा कर रखे थे। लेकिन जब से नागराजन का सिंगापुर से एल्बम आया था, राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था और राजप्पा अब नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या करता था और नागराजन से भी ईर्ष्या करता था। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। मतलब कि उसने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं नागराजन के एल्बम को देखूंगा, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। मतलब कि वह आंखें नीचे करके धीरे से उसको देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, ऐसा राजप्पा सोचता था। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था AM नागराजन। मतलब कि नागराजन का एल्बम राजप्पा के एल्बम से कई गुना अच्छा था। यह बात राजप्पा को भी समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को तसल्ली देने के लिए बोला कि खुद उसका एल्बम प्यारा है, लेकिन फिर भी नागराजन के एल्बम पर अक्षरों में AM नागराजन जो लिखा था वह यहाँ नहीं मिलेगा, वह विदेशों में ही हो सकता है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ये बातें नागराजन के एल्बम पर लिखी हुई थी, नागराजन ने लिखी थी। ऐसा इसलिए ताकि इन शब्दों को पढ़कर कोई भी इसको चुरा ना सके। और यह शब्द, ये बातें, ये वाक्य बच्चों के लिए नया लगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। मतलब कि ये सबको अच्छा लगा और इस लाइन को सबने नोट कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। राजप्पा ने लड़कों से कहा कि तुम लोग नकल क्यों करते हो और नागराजन के डायरी पर, एल्बम पर लिखी बात को अपने कॉपी में क्यों लिखते हो? एक्चुअली राजप्पा तो वास्तव में नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या कर रहा था। तो किसी भी तरह से वह चाहता था कि लड़के नागराजन के एल्बम से दूर रहें। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। उस क्लास में एक कृष्णन नाम का बच्चा था, उससे नहीं रहा गया। वो बोला, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मतलब कि तू नागराजन के एल्बम से जलता है। उसने यह बात जान ली।
मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा। राजप्पा ने शान बघारी। राजप्पा ने भी शान बघारी कि मैं क्यों जलूं, तेरा खानदान जले। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास। उसने कहा कि उसके पास जो टिकट हैं वो तेरे पास है। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन ने नागराजन से कहा कि राजप्पा से कहा कि जो टिकट नागराजन के पास है तेरे पास है, सिर्फ एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। कृष्णन ने उसे छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। नागराजन भी कम रहने वाला नहीं था, उसने बोला लेकिन मेरे पास जो टिकट है वह उसके पास भी तो नहीं है। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। राजप्पा ने कहा कि जो नागराजन के पास टिकट है वहीं दिखाओ, क्या क्या है उसके पास। कृष्णन भी कम नहीं था, ठीक है 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे और बाकी सारे लड़के भी कूड़ा कूड़ा कहने लगे। इससे राजप्पा को काफ़ी ठेस पहुंचा। इस गद्यांश के बाद अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा। और तीसरा प्रश्न है, इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ। चौथा है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। प्रश्न 5 है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनके नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब आंसर शीट पर चलते हैं और इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा। तो इसका उत्तर है, नागराजन ने, यहाँ ने होगा, एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उदय और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा। तो इसका उत्तर है, ताकि एल्बम कोई दूसरा ना ले सके। नेक्स्ट है प्रश्न 3, इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ। इसका उत्तर है, इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने उसे अपने कॉपी में लिख लिया। प्रश्न 4 है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो उसका उत्तर है कोरस। और प्रश्न 5 है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनके नाम लिखिए। तो अन्य चीज़ों में ऐतिहासिक इमारतों के फोटो जमा की जा सकती हैं, ग्रहों की तस्वीरें जमा की जा सकती हैं, कुछ फूल की तस्वीरें भी जमा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि इकट्ठा किया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से आज के वर्कशीट में हम लोग हिंदी के वर्कशीट नंबर 31 को पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्नों को भी किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।